नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में आए हुए यूजीसी कानून 2026 के बारे में। कल ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ चुका है जहां पे यूजीसी का जो नया नियम लगाया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। आज के वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्या था ये नया नियम, क्योंकि आपने देखा ही होगा इस नियम के सपोर्ट में बहुत सारे लोग थे, उनका मानना था ये नया नियम आना ही चाहिए और इसके विरोध में भी काफी लोग थे जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। उनका कहना था कि इस नए नियम का मिसयूज किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यूजीसी 2026 रेगुलेशन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के द्वारा रेगुलेशन लाया गया था जिसका नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026। ये रेगुलेशन हाल ही में 15 जनवरी के आसपास नोटिफाई किया गया था क्योंकि 2012 का जो इक्विटी फ्रेमवर्क था उसको रिप्लेस किया जाना था इस नए यूजीसी 2026 कानून के द्वारा। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी से कहा था कि आप यहाँ पे एक नई गाइडलाइन लेकर आइए जो बेसिकली देश के हर यूनिवर्सिटी कॉलेज, चाहे वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हो या कोई प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सभी के ऊपर लागू होना था। और साथ ही साथ उन संस्था में जुड़े जितने भी लोग हों, चाहे वो टीचर्स हों, स्टूडेंट हो या वहाँ के स्टाफ हों, उन सभी पे ये नई गाइडलाइन लागू होती है। अगर यहाँ दोस्तों मैं यूजीसी की बात करूं यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इसकी जो स्थापना थी वो 1953 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। और इसका काम रहता है यूनिवर्सिटी को मान्यता देना और नेट जैसे एग्जाम की परीक्षा को कंडक्ट करना। चलिए वापस आते हैं इस रेगुलेशन 2026 पे। बेसिकली जो ये रेगुलेशन है लाया इसलिए गया था ताकि कास्ट, धर्म, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके। स्पेशली एससी, एसटी, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सब के खिलाफ। इस रेगुलेशन को लाने का एम यही था कि जितने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर इक्विटी और इंक्लूजन को लाया जा सके। इस रेगुलेशन के अनुसार हर कैंपस के अंदर ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होना ही चाहिए। इसका काम ये रहेगा कि जो भी पॉलिसी लाई जा रही है उसको देखना और अगर कैंपस के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो उसको एड्रेस करना। फिर इसके अंदर एक कमेटी होगी जिसे इक्विटी कमेटी कहा जाएगा और इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होगा एससी, एसटी, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी और वुमेन का, ताकि कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसकी जांच जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके। फिर यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन होना चाहिए ताकि किसी भी पर्सन के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो यहाँ पे कंप्लेन कर सके अपनी या उसके बारे में बता सके। इसके अलावा यहाँ पे रिपोर्टिंग एंड इन्फोर्समेंट भी किया गया है। इसका मतलब जो भी कमेटी होगी उसको एनुअली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना होगा और यूजीसी को बताना होगा कि हमारे पास कितनी कंप्लेन आई और हमने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। और यूजीसी नेशनल लेवल पे कंप्लायंस को मॉनिटर करेगी। यूजीसी को अगर लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे नॉन कंप्लेंट है यानी उन सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है तो यूजीसी उनका दर्जा भी छीन सकता है। साथ ही साथ जो भी उनके डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं उन पे बैन लगा सकता है। यानी इतनी बड़ी पावर अब यूजीसी को दे दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइम लाइन के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसका मतलब कोई भी कंप्लेंट कितने टाइम में आती है तो एक सेट ऑफ पीरियड टाइम के अंदर ही उस पे कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो 2012 का जो रूल था उसमें ये सारी चीजें कंपलसरी नहीं थी, उसको यहाँ 2026 के रेगुलेशन में कंपलसरी कर दिया गया था। अब ये बात आती है कि 2026 का जो नया रूल था इसको क्यों लाना पड़ा यूजीसी को। तो देखिए यहाँ पे यूजीसी का कहना था कि 2012 का जो इक्विटी फ्रेमवर्क है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोक नहीं पा रहा है कॉलेज कैंपस में और कास्ट बेस्ड के जो इशू हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो आपका 2012 का फ्रेमवर्क है वो सही से ना फॉलो हो पा रहा है और इसमें बहुत सारे वेग थे, इसलिए बहुत सारे बच्चे, स्पेशली वो फैमिली जिनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो सारी फैमिली सुप्रीम कोर्ट चली गई। जैसा कि आपको याद ही होगा एक केस रोहित विमला और पायल का केस। तो ऐसी बहुत सारी फैमिली थी जो सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने कहा कि जो ये 2012 का रेगुलेशन है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा कि आप एक स्ट्रांग और इफेक्टिव फ्रेमवर्क लेकर आइए ताकि यहाँ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको रोका जा सके। अब जो यहाँ पे जो नया रेगुलेशन लाया गया है इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना है या कहना है कि जो एक कमेटी बनाई गई है इसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी पर्सन क्यों नहीं है।
कमेटी में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के ही पर्सन क्यों रहेंगे? क्या भेदभाव सिर्फ इन कैटेगरी वालों के साथ हो सकता है, जनरल कैटेगरी वालों के साथ नहीं हो सकता है क्या? यहाँ पे लोग का ये भी मानना है कि इस रेगुलेशन की वजह से जनरल कैटेगरी वाले लोगों पर बहुत सारे फॉल्स केस भी फाइल किए जा सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि 2026 का जो ये नया रूल लाया गया था यूजीसी के द्वारा, उसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की है। उसमें ये बोला गया है कि जो ये नया रूल है वो जनरल कैटेगरी वालों को एक्सक्लूड करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी वालों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जो भी भेदभाव होता है वो एससी, एसटी और ओबीसी वाले छात्रों के साथ ही होता है। मतलब ये एक तरह का आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी का राइट देता है, यानी समानता का अधिकार देता है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो ये नया रूल है इस आर्टिकल का वॉयलेशन कर रहा है, ऐसा पिटीशन के अंदर बोला गया है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जो नया रूल है इसमें बहुत ज्यादा वेग है, यानी इसको स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा गया है। इसका इस्तेमाल फॉल्स केसेस को फाइल करने में भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सही तरीके से स्पष्ट चीजों को नहीं लिखा गया है। इसीलिए आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में इस नए रूल पे हाल ही में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, काफी लोग सड़कों पे उतरे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे केस फाइल किए हैं इस नए रूल के अगेंस्ट में। कई सारे ग्रुप और स्टूडेंट सामने आए हैं सोशल मीडिया पे, सड़कों पे, और उनका कहना है कि सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस रूल के अगेंस्ट में काफी लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, और जबकि कुछ लोग इस रूल के मतलब सपोर्ट में भी काम कर रहे हैं। जो इस रूल के सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि ये रूल सही है और ये आना चाहिए, और दूसरी तरफ स्पेशली जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनका मानना है कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही निर्णय लिया है कि अभी के लिए जो ये रूल लाया गया था 2026 का, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है जो ये नई गाइडलाइन आई है वो सोसाइटी को डिवाइड कर सकती है और इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पर। तो कोर्ट ने अभी एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी को नोटिस भेजा है, और यहाँ पे कई तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को लेके पिटिशनर द्वारा सवाल किए गए थे, उनका रिस्पॉन्स या जवाब मांगा है। तो अभी एक प्रकार से जो हियरिंग है वो चलती रहेंगी, और जब तक कोई फाइनल मतलब निर्णय नहीं आ जाता है तब तक ये रूल को लागू नहीं किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 2012 और 2026 का जो फ्रेमवर्क है उसको यहाँ लगा दिया है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं दोनों फ्रेमवर्क में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 2012 की रेगुलेशन में किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं थी, जो कि 2026 में इंक्लूड की गई थी। साथ ही साथ बहुत सारी चीजों को यहाँ पे मैंडेट कर दिया गया था 2026 में आके। साथ ही साथ यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने भी अपने कंसर्न को जाहिर किया है कि जो यहाँ कमेटी की बात की जा रही है हेल्पलाइन नंबर की, इससे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के ऊपर। वो कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे, क्या ये पॉसिबल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा उनके लिए, इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं।